हेडलाइंस आपने जानी। खबर आपको दें, कोई भी मंसूबा जो सिंध के लिए नुकसानदेह हो नहीं बन सकता। हमारे पास ऐसी ताकत मौजूद है। पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत नहीं चल सकती। सिंध के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर आसिफ जरदारी ने किसी नहर की मंजूरी नहीं दी। मीटिंग मिनट्स गलत जारी किए गए। सदर के पास किसी मंसूबे की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को फोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने गजा में अमन के लिए अमीर कतर के किरदार और खुसूसी कोशिशों की तारीफ की। अमीर कतर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि आला सतह का कतरी वफ्द ईद के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की तारीख पर लाहौर में नुमाइश की तजवीज़ दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, IT, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इआदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, बाहमी ताउन से शिराकत के नए मौके तलाश करने की राह हमवार होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में ऑयल रिफाइनरी के करीब लगी आग पर 18 घंटे बाद भी काबू पाया न जा सका। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी वहां पर मौजूद हैं। सलमान, बताइए, हुकाम का क्या कहना है? आग कब तक बुझाई जा सकेगी? देखिए, आग बुझाने का अमल तो आज दोपहर से रोक दिया गया है क्योंकि फायर ब्रिगेड ने रात भर झानी डाला तो कोई इनको ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं लगा। इसके बाद इनकी हिकमत अमली थी कि कुछ मिट्टी डाली जाए लेकिन डंपर भी करीब नहीं जा सकते। अब इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि गैस के पैकेट्स हो सकते हैं जिसमें ये आग लगी है और इसका अब इंतज़ार किया जा रहा है। 2 से 3 दिन में ये खुद ही बुझ जाएंगे। हुकाम इंतज़ामिया ही कहती है माजी में भी इस किस्म की आग लग चुकी है। 2010 से पहले इस किस्म की आग लगी थी और वो आग बुझने में भी 2 से 3 दिन का वक्त लगा था। इंतज़ामिया कहती है क्योंकि गुज़िश्ता रात इसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन अब इसकी शिद्दत में और जो आग दिखाई दे रही थी उसकी शिद्दत में कुछ तो कमी हुई है, लेकिन आग बुझने में, मुकम्मल तौर पर बुझने में इसमें कुछ वक्त लगेगा। अगर आप जो इसकी शिद्दत भी देख के अंदाज़ा कर रहे होंगे, आग के साथ पानी भी बॉयल हो रहा है। बोरिंग का ये काम किया जा रहा था जिसकी वजह से ये अचानक ये आग भड़क उठी। अब इंतज़ामिया ये कहती है कि आग असल में लगी किस में, क्योंकि यहाँ से पानी के सैंपल और दीगर सैंपल दिए गए हैं, उसकी रिपोर्ट आने के बाद वाज़ेह हो सकेगा। तमाम जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने मना कर दिया, इनकी यहाँ से कोई लाइन नहीं गुजर रही थी। इसी तरह सुई गैस का अमला भी यहाँ पे आया, उन्होंने भी इनकार किया, यहाँ पे ऐसी कोई किस्म की लाइन नहीं गुजर रही थी। इंतज़ामिया कहती है बोरिंग के काम के दौरान ही अचानक होने वाले हादसा जो आग लगी है, ये रात से इस वक्त भी आग लगी हुई है, कोई करीब नहीं जा रहा। फायर ब्रिगेड की जानिब से कोशिश ही की गई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड अमला यहाँ पर मौजूद तो है लेकिन आग बुझाने का काम नहीं किया जा रहा। ये कहते हैं कि 2 से 3 दिन में खुद ही आग बुझ जाएगी और अब क्या हिकमत अमली रिपोर्ट आने के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा। ठीक, शुक्रिया आपका सलमान। एडवाइस ये है कि इसका जो पड़ा हुआ है इसको लेबोरेटरी टेस्ट करवाया जाए। इसके इर्द गिर्द कोई भी आबादी नहीं है, सनती फैक्ट्री नहीं है, तो यहाँ से किसी भी किस्म की कोई पाइपलाइन किसी कंपनी की गुजर रही है। अक्सर ऐसा होता है कि इतनी डीप के अंदर गैसेस की बोल्ट्स भी होती हैं। इस तरीके वाकयात बलूचिस्तान में अक्सर व बेशतर हो जाते हैं, तो वहाँ पर यही किया जाता है कि उस जगह को कंट्रोल करके छोड़ा जाता है ताकि 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर वो बोल्ट्स की गैसेस जब खत्म होती हैं तो आग ऑटोमेटिकली खुद ही मध्यम होकर बुझ जाती है। और खेल के मैदान से खबर ये है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से फिर हार गया। मेजबान टीम ने नेपियर में पहला वनडे 73 रन से जीत लिया। 345 रन के ताकुब में बल्लेबाजों ने पहले मैच बनाया और फिर गंवा दिया। पाकिस्तान की आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 22 रन का इजाफा कर सकी। करियर बेस्ट इनिंग्स खेलने वाले मार्क चैपमैन ने मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब पुलिस का सरहदी चौकी लखानी पर हमले के बाद सुबह सवेरे सर्च ऑपरेशन 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने बताया कि दौरान ऑपरेशन बड़ी तादाद में दहशतगर्द जख्मी हुए।
ऑपरेशन में CTD और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने गुज़श्ता रात सरहदी चौकी लखानी पर 20 से 25 दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया था। जवाबी कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द अपना सामान छोड़कर भाग गए थे। IG ने कहा कि पंजाब पुलिस मुल्क की सलामती के दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है, दहशतगर्दों को सूबे में दाखिल नहीं होने देंगे। DG खान में KP से हमले होते हैं, ये 31वां हमला था। KP खुद दहशतगर्दी का शिकार है। अली अमीन ने कभी अमन अमान पर ब्रीफिंग नहीं ली। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अजीब इत्तफाक है, कभी PTI वालों पर कोई थ्रेट अलर्ट नहीं आता। PTI वाले तालिबान के भाई हैं, तभी इनके खिलाफ कुछ बोलते भी नहीं। के अंदर लखानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। 2 दहशतगर्द इसमें मारे भी गए। उनके जख्मी दहशतगर्द जो है वो अपनी लाशें उठा के भागे। कल रात को अटैक था, ये जो 20-25 लोगों ने किया, रॉकेट लॉन्चर्स भी चलाए। आज मेरी जब बात हुई वहाँ पे RPO साहब से, उन्होंने कहा कि DG खान में ये 31वां हमला था और ये हमला KPK के बॉर्डर से होता है बार बार। वहां से TTP के लोग एंटर करते हैं। KPK तो खुद इस वक्त बुरी तरह शिकार है दहशतगर्दी का। 600 अरब रुपया मिला है पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए CTD की मद में, वो कहाँ गया है? अफसोस और हैरत ये होती है कि आपने कभी KPK की गवर्नमेंट को, उनके चीफ मिनिस्टर को कभी अमनो अमान पे कोई ब्रीफिंग लेते देखा हो? इत्तफाक है बड़ा हसीन, कभी ना PTI के बारे में कोई थ्रेट अलर्ट आती है। मतलब इसीलिए तो वो तालिबान के भाई हैं ना, इसलिए वो उनके खिलाफ कभी आपको बोलते हुए, कभी आपको स्टैंड लेते हुए नहीं दिखते। वफाकी हुकूमत अमन के लिए संजीदा है तो NFC इजलास बुलाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, उम्मीद है सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आला KP के खत का मुस्बत जवाब देंगे। अमन व अमान का कयाम संजीदा इक़दाम से होगा। तंजीम साजी के माहिर किसी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। कबायली अजला की तरक्की पूरे मुल्क में अमन व अमान के कयाम में मददगार साबित हो सकती है। वफाक एक तरफ KP को जिम्मेदार ठहराता है तो दूसरी तरफ फंड्स अपने पास रखे हुए हैं। गैर आईनी तौर पर फंड्स रोकने से जम अजला में दहशतगर्दी बढ़ रही है। जम अजला अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, फंड्स भी सूबे को ही मिलने चाहिए। जम अजला में तरक्याती अमल तेज करने से दहशतगर्दी में कमी लाई जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। वफाक को KP के खिलाफ बयानबाजी के बजाय अमली इक़दाम करने चाहिए। बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में लगपास के मकाम पर हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस का कहना है खुदकुश हमलावर ने धरने में जाने की कोशिश की। मुहाफिजों और कारकुनों के रोकने पर हमलावर ने खुदकुश धमाका कर दिया। हमलावर अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर आया था। धमाके के बाद हमलावर का साथी फरार हो गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है जावकुआ के करीब बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना जारी था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सरदार अख्तर मेंगल और BNP की क़यादत और शुरका महफूज रहे। सूबाई हुकूमत गुज़श्ता रात से BNP क़यादत से राबते में है। BNP मेंगल के वफ्द की गुज़श्ता रात इंतजामिया से मुलाकात हुई। हुकूमती वफ्द का सरदार अख्तर मेंगल से आज मुलाकात पर इत्तफाक हुआ है। सरदार अख्तर मेंगल धरने के शुरका अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। खुदकुश हमलावर ने रैली में जाने की कोशिश की। कशीदा सियासी माहौल में सिक्योरिटी ज्यादा अहम है। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि सियासी इख्तलाफात में कमी लाने की जरूरत है। जमहूरियत में एहतजाज होते हैं, संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसके टेम्परेचर में कमी लाने की जरूरत है। हमारा ख्वाजा अगर इस पॉलिटिकल क़यादत को भी कोई नुकसान हो तो इसके असरात क्या होंगे? साजिशी थ्योरियां जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। जनाब ये तो सियासत नहीं करने देते, ये डेमोक्रेसी है, लोग अपने डिमांड्स भी रखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस भी करेंगे। लेकिन अगर ये कोऑपरेटिव अंदाज में हुकूमती कोऑर्डिनेशन में चलते रहेंगे और जनरल मफाद आमा के तहत दोनों काम हो सकते हैं, तो इसलिए हमें बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में लगपास के मकाम पर मुतालबात के हक में धरना जारी है। धरने में BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल और कारकुन शरीक हैं। धरने के शुरका से गुफ्तगू में सरदार अख्तर मेंगल ने कहा वो डरने वाले नहीं, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी देने को भी तैयार हूँ। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वजीर आजम, आर्मी चीफ और तमाम शिराकतदार एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का काउंटर टेररिज्म कमेटी के इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दी के मौसर सद्देबाब के लिए सूबाई सतह पर CTD को मुकम्मल तरीके से फाल करना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। FIA के काउंटर टेररिज्म विंग को भरपूर तरीके से फाल किया जाएगा। तमाम इदारे गैर मुल्की शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। इजलास को बताया गया नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स के कयाम की मंजूरी दे दी गई है।
صوبوں میں ان مراکز کے قیام پر کام جاری ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا وزارت خارجہ کے ذریعے افغان حکومت کے سامنے دہشت گردی کا مسئلہ مؤثر طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عید کی خوشیاں بچوں کی سج دھج کے بغیر ادھوری ہیں۔ والدین اپنے بجائے بچوں کی خریداری میں مگن دکھائی دیتے ہیں۔ شیخ پورہ سے رپورٹ کر رہے ہیں حافظ مدثر مصطفیٰ۔ خریداری کتنی ہی جلدی شروع کی جائے پھر بھی چاند رات تک بچوں کے لیے خریداری کا عمل جاری رہتا ہے۔ ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے بچوں کی خریداری ہو جائے، ہماری خیر ہے۔ بچوں کے یہ کپڑے ہم خریداری کر رہے ہیں، پینٹیں لی ہیں، نکرے لی ہیں، شرٹس لی ہیں، گارمنٹس کا بچے کا سارا کچھ لیا ہے۔ بابا کے ساتھ شاپنگ کرنے آیا ہوں، عید کے لیے شلوار قمیض اور پینٹ شرٹ لی ہے۔ یہ پینٹ شرٹ لی ہے، اب عید پہ انجوائے کریں گے۔ والدین کا کہنا ہے کہ عید تو خوشیوں کا تہوار ہے، لیکن مہنگائی کے اس دور میں بچوں کا ہی بمشکل پورا ہو جائے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ حافظ مدثر مصطفیٰ، ARY نیوز، شیخوپورہ۔ اور ماہرہ خان اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے تیار۔ اداکارہ نے رپورٹر چاند نواب کی طرح ریلوے اسٹیشن پہنچ کر عید منانے دوسرے شہر جانے والوں کا حال بتایا۔ کراچی سے لوگ اندرون ملک اپنوں میں عید منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیمرامین کامل یوسف کے ساتھ چاند نواب، انڈس نیوز۔ یار بڑا اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔